जय श्री राम, हर हर महादेव। आज है मेरी यात्रा का डे 110। तो 110 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। ये था मंदिर, यहाँ पर मैं रुका था। श्री राम जी का मंदिर है, राम द्वार मंदिर है ये। और हमने साइकिल अपनी पैक कर ली। आपको पता है साइकिल तो मेरी ख़राब है, चल नहीं पाएगी, बट फिर भी पैक बुक कर ली। आगे 3-4 किलोमीटर दिखेंगे कि दुकान होगी या नहीं होगी। यहाँ लोकल लोगों ने बताया कि 3-4 किलोमीटर आगे एक दुकान है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। साइकिल पैक होगी। नहा ले पहले, नहाने का दिल नहीं कर रहा पर नहाना तो पड़ेगा। नहा लेते हैं, नहा कर फिर चलेंगे आगे श्री सल्लम के लिए। श्री सल्लम यहाँ से रह जाता है 240 किलोमीटर, मतलब 3 दिन लगेंगे हमें श्री सल्लम जाते जाते। तो मंदिर में नहाने धोने का अच्छा प्रोग्राम था, नहा लिया हमने। मंदिर के बिल्कुल पास में ही था यहाँ पर, तो नहा धो लिया है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि बिल्कुल पास में ही एक फूड कॉर्नर है, बहुत अच्छा। यहाँ से अब हम खाना खाएँगे और पूड़ी खाएँगे। यहाँ की पूड़ी कहते हैं बहुत अच्छी है, मतलब एक वो दुकान है वहाँ की इस सिटी में जहाँ पर अभी मैं हूँ उसकी, और इनकी पूड़ी बहुत फेमस है। यहाँ पर हम पूड़ी खाएंगे अब। और हमने अपना साइकिल रेडी कर लिया था सुबह ही। आज थोड़ा लेट साइकिल किया क्योंकि इसका काम ख़राब हो चुका है। ये इससे बिड़ रहा है, इसके फ्रेम के साथ ये बिड़ रहा है, तो काम ख़राब हो गया। अब इसे लेके जाएंगे 3 किलोमीटर आगे या 500 मीटर पीछे की दुकान है, वहाँ से पूछ लेंगे कि ठीक कर देगा कि नहीं कर देगा। तो चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। दोस्तों यहाँ की पूड़ी सच में बहुत अच्छी थी, मतलब ये फ्रेश बना के देते हैं। ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी जगह पर पूड़ी खाई थी वो पहले से बना के रखते थे और गर्म करके देते थे बाद में। पर यहाँ स्पेशल पूड़ी बनती है, देख लीजिए एक भी पूड़ी नहीं है और वो कढ़ाई चल रही है। और यहाँ से पूड़ी खाने का बिल्कुल आनंद आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने शहर होशियारपुर से पूड़ी खा रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेश बना के दी और नरम बना के दी। और हमें अब साइकिल खींच के जाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ख़राब हो चुका है यार। ये मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि साइकिल खींचना पड़ता है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये सर्वाइव करना ऐसे मुझे अच्छा लगता है यार। तो इस तरह से मतलब थोड़ी अड़चने भी आनी चाहिए, मतलब थोड़ा सफ़र स्मूथ रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी अड़चने भी चाहिए। यार ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा भी दिल करने लगा खेलने का क्रिकेट इनके साथ। पर आ नहीं सकता, इनकी एंट्री होती है यहाँ पर, पैसे लगते हैं क्रिकेट खेलने का। मतलब ये सीख रहे हैं अभी। ये बच्चा वो लड़का है ना जो ब्लू टी शर्ट वाला, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। अभी मैंने देखा और ये लड़का डिफेंस खेल रहा है, वाइट बॉल। यार यादें आ गई अपने शहर की। हर संडे हम संडे टू संडे खेलते थे, काम काज वाले थे। अब नहीं खेल होता। ये देखिए बहुत सुंदर ग्राउंड बनाई गई है जिसने भी ये बनाई है। दोस्तों अभी मेरा साइकिल पूरा हिल रहा है, मतलब बबलिंग कर रहा है पूरा, चल भी नहीं पा रहा मैं अच्छे से। तो दुकान आगे है 3-4 किलोमीटर। तो 3-4 किलोमीटर मुझे लगा था मैं खींच के जाऊँगा, पर थोड़ी सी जान बची, अभी मरा नहीं बिल्कुल, तो अभी जिंदा है थोड़ा। तो बिल्कुल धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं चल रहा हूँ बड़े आराम से। ओहो अच्छा हुआ यही मतलब पता चल गया कि साइकिल में प्रॉब्लम है। आगे सारा जंगल पड़ेगा, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे प्रॉपर जंगल शुरू हो जाएगा। और बीच में सिर्फ मंदिर से 35 किलोमीटर पीछे एक गांव पड़ेगा बस, जहाँ पर मैं स्टे करूँगा। आज नहीं कल की रात स्टे करूँगा शायद वहाँ पर। तो देखते हैं आगे बढ़ के दुकान कहाँ आती है। 4-5 किलोमीटर बोला था, 4 किलोमीटर बोला था, हाँ प्रॉपर 4 किलोमीटर। तो शॉप मिल ही गई मुझे, पता नहीं ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये शॉप अभी बंद पड़ी है, ये इसके साइकिल खड़े हैं और ये हमारा साइकिल खड़ा है, पर वेट करनी पड़ेगी उसकी। ये 10 बजे आएगा, अभी टाइम हुआ है अंकल जी 9:30 बजे। आधा घंटा वेट करनी पड़ेगी उस बंदे की, है ना। तो तब तक भैया की दुकान पर, ये बार्बर शॉप है, यहाँ पर बैठ जाएंगे एंड कोई वो काम कुम कर लेंगे, अच्छा सा भी देख लेंगे। तो बैठ के यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, और क्या करना पड़ेगा फिर। तो अंकल आ चुके हैं, अंकल ने आते ही सफाई शुरू कर दी। दुकान बाद में खोलेंगे, पहले सफाई करेंगे। यहाँ पर हिंदी की बहुत प्रॉब्लम है यार, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते। तो बड़ा मुश्किल काम है यार यहाँ पर। जल्दी से कर्नाटक और तमिलनाडु से बाहर निकले हम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम का थोड़ा या ज़्यादा आ रहा है लैंग्वेज का। मतलब बंदे को प्रॉब्लम बच गई तो कैसे डिस्क्राइब करेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब पूछ के कि मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मेरी ऐसे हो गया, मुझे ऐसे हो गया, ये वो, मतलब छोड़ो यार क्या बताऊँ आपको। दोस्तों मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मेरा साइकिल ख़राब हो गया। चलो अब तो मैंने सामान उतार दिया साइकिल का सारा, अब चल रही है ठीक थोड़ी बहुत। सामान रखकर बहुत ख़राब चलती है। किस्मत मेरी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरा सामान कुछ रह गया वहाँ पर, जिसमें मैंने रिपेयर का सामान खरीद रखा था। मुझे पता था जो ज़रूरी सामान है वो मिलता नहीं यहाँ पर, मतलब कहीं पर भी नहीं मिलता, कुछ जगहों पर मिलता है। तो शुक्र करो मैंने सामान ले लिया था। उन अंकल के पास सामान नहीं था और वही सामान मेरा जहाँ मंदिर पर मैं सोया था वहीं रह गया। शुक्र 3-4 किलोमीटर पीछे ही था। और मेरा वहाँ पर रह गया था, क्या कहते हैं उसको यार, ग्लासेस भी रह गए मेरे, 2-3-4 सामान और भी रह गए जल्दी में। तो ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों पहुंच चुका हूं, यहाँ पर मैं सोया था। यहाँ की खास बात ये है, आंध्र प्रदेश की खास बात, पूरे साउथ की मतलब खास बात ये है कि आपका सामान
यहाँ से यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर मैंने रखा था वहीं पर पड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये तारें हैं इसकी, ये मेरा सोलर और ये मेरी ग्लासेस, मतलब यहीं पर सामान ऐसे पड़ा है, किसी ने नहीं छेड़ा, बिल्कुल ओपनली पड़ा था। तो ये खासियत है आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों तारें तो मैं ले आया था, जहाँ पर मैं सोया था वहाँ भूल गया था ये तारें, और 2-3 चीज़ें और भूल गया था, पर तारें आ गई। अंकल के पास ये पूरा पहिया खोलने के लिए सामान नहीं है, जो प्री-व्हीलर खोलने के लिए, इसको प्री-व्हीलर कहते हैं, इसके लिए अलग से सामान चाहिए, वो अंकल के पास नहीं है। वो अंकल बता रहे हैं आगे 8-9 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्री-व्हीलर होगा खोलने का सामान, प्री-व्हीलर खोलने का सामान होगा, वहाँ से ठीक करवाना पड़ेगा। और फिर से सामान बांध रहा हूँ यार, 2 घंटे मेरे खराब हो गए। 9:30 बजे का यहाँ पर मैं अंकल की वेट कर रहा हूँ, और 2 घंटे के बाद सामान लेके आया और सामान नहीं मिला, तो अंकल ने मुझे पहले ही नहीं बताया। तो अंकल ने हमारे 1.5-2 घंटे ख़राब किए, पर एक काम अच्छा किया, मैं सामान भूल गया था, सामान लेने की चला गया दोबारा। ये अंकल ने काम अच्छा किया कि अंकल की वजह से मुझे याद आ गया कि मेरे पास सामान भी था जो मंदिर में रह गया था। तो 2 घंटे वेस्ट हो गए, और घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे आगे लग जाएंगे वहाँ। आज मेरे कम से कम मैं 50 किलोमीटर भी चल नहीं पाऊँगा शायद, आई थिंक 50 किलोमीटर भी पूरे नहीं होंगे आज के ऑल डे। हाँ, आज के पूरे दिन में मेरे 50 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो अभी देखते हैं आगे जाके दुकान 8-9 किलोमीटर बताई, वहाँ तक चला जाएगा साइकिल, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आज जो दुकानें मिल रही हैं सब बंद हैं, क्योंकि आज संडे है। संडे की वजह से सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। वैसे तो दुकान मिल ही नहीं रही कोई भी, मतलब 4-4, 5-5 किलोमीटर बाद एक दुकान है, वो भी ढूंढनी पड़ती है। अगर वो गलती से मिल जाए तो वो बंद पड़ी है दुकानें। अब आगे एक शोरूम है, बंदे ने बताया कि आगे शोरूम है, वो संडे को भी खुला रहता है। शोरूम वाले के पास कोई कारीगर होगा, कारीगर छुट्टी पे ना हो, ये भी दिक्कत होती है। शोरूम तो खुला होगा, वहाँ पर कारीगर भी तो होना चाहिए काम करने के लिए। तो वो शोरूम के आसपास ही कहीं पर जगह देख लेंगे सोने की, और वहीं सो जाएंगे। सुबह खुलते ही, सुबह मतलब दुकान खुलते ही वहाँ से हम ठीक करवा के चले जाएंगे आगे। तो बिल्कुल ही हाईवे के पास था एक ओल्ड पंजाबी ढाबा। मुझे लगा यहाँ पर कोई पंजाबी बंदा होगा, तो पंजाबी बंदा था नहीं, मतलब जिनका ये ढाबा था उन्होंने ढाबा जी किसी को दे दिया ठेके पर, मतलब लीज पर दे दिया। तो बिल्कुल हाईवे के पास ही है ये ढाबा, पंजाबी ढाबा। तो मैं वैसे ही मिलने आया था, मुझे पंजाबी बंदा कोई मिलता है इतनी दूर आके तो अच्छा लगता है। तो भैया बोल रहे थे कि खाना खा के जाना, आप आए हो। पंजाबी बंदे तो यहाँ पर रहे नहीं, वो पंजाब रहते हैं, वो कभी कभी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो अभी यहाँ से खाना खा के हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं रुका था, वहाँ भैया बहुत अच्छे थे, उनके साथ बातें करते करते पता नहीं चला टाइम कहाँ गया। तो अब मैं चल पड़ा हूँ, दुकान देखता हूँ। साइकिल मेरी पता नहीं कब बंद पड़ जाए, पूरा इसका चक्का पिछला टायर पीछे वाला बिल्कुल बबलिंग कर रहा है, और ज़ोर भी लग रहा है, मेरा सांस बहुत फूल रही है। जी बिल्कुल सीधा चलेगा फिर ज़ोर नहीं लगेगा, फिर आराम से चलूँगा। ज़ोर भी डबल लग रहा है, और दुकान भी नहीं मिल रही है यार, कोई भी जो मिल रही है वो बंद है। तो दोस्तों साइकिल शॉप भी मुझे मिल गई, ये भैया साइकिल ऑन करते हैं साइकिल शॉप। और सबसे अच्छी बात ये हुई, मुझे बिहार के भाई मिल गए। हेलो। तो जो मगर ऐसे मतलब मिलता है बंदा कोई बिहार का, यूपी का, पंजाब का, तो बहुत खुशी होती है यार। मतलब ये प्यार करने वाले बंदे हैं, यूपी के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के। तो ये भैया मिले और हमसे, अब हम इनसे बातें करेंगे और आपसे मिलेंगे आगे जाके। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों 3 बार मैंने साइकिल का सामान उतार लिया है। भैया का घर दुकान के बगल में ही था, मतलब अंदर ही था। तो भैया तो मिल गए थे हमें, पर भैया के पास सामान नहीं है इसको खोलने का यार, जो प्रोपेलर खोलने का होता है ना, वो नहीं है इनके पास। तो फिर अभी आगे जाना पड़ेगा 30-35 किलोमीटर, या पीछे जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। फिर बात तो भैया आएगी बात तो भैया आएगी, जहाँ मतलब पीछे चला जाऊँ 10 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर पड़ेगा आने जाना, और 35 किलोमीटर, हाँ ये भी ठीक है, मतलब आगे जाके करवा लूँगा, वही सही रहेगा। मतलब चले जाए वहाँ तक, यही प्रॉब्लम है कि चल तो जाए वहाँ तक। तो एक दुकान मिली मुझे, उस पर भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास प्रोपेलर खोलने वाला जुगाड़ नहीं है। तो आज किस्मत पता नहीं कैसी है, तो क्या करूँ अब मैं, कहाँ जाऊँ बुरा हाल हो गया यार। आज मतलब पूरे दिन में 25-30 किलोमीटर ही चल पाया, ये भी मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम ही चलाऊँगा। पर यहाँ पर स्टॉप मारूँगा, वहाँ देखूँगा आज मैं कितना चला किलोमीटर। तो भैया के पास सामान इसको खोलने वाला सामान नहीं है, तो वो बोल रहे हैं आगे आपको 30-35 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा इसका सामान खोलने वाला, जो इसका जुगाड़ प्रोपेलर खोलने वाला होता है, वही वहीं से मिलेगा। तो वहीं जाना पड़ेगा, अब क्या करें। अब हालत भी ख़राब होगी मेरी, कम से कम मैंने 4-5 बार सामान खोल दिया, ये खोला बांधा, खोला बांधा, खोला बांधा। अब क्या करें यार, टेंशन हो गई यार, टेंशन। यहाँ पर मैंने पिछली बार बाल कटवाए थे और दाढ़ी कटवाई थी, उसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी थी पूरी, बिल्कुल मतलब मुझे बेकार बंदा सा बना दिया था। पर मैंने यहाँ से अभी बाल कटवाए हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ, थोड़े से बाल अच्छे कट किए, उसने कटिंग बड़ी जैसे मैं चाहता था वैसी ही कटिंग करी, वैसी ही मेरी बेड सेट करी। तो आगे श्रीशैलम जाना है, तो भोलेनाथ से अच्छा होकर यार मिलेंगे, पूरा मतलब बिंदास होकर मिलना है भोलेनाथ से। मैं जहाँ पर भी पहुँचता हूँ, चाहे किसी भी जगह पर हो, तो मैं अच्छा बन के जाता हूँ। मुझे ऐसे बढ़िया लगता है कि
मतलब अपीयरेंस एवन होना चाहिए जब भगवान से मिलते हैं। तो आपको अच्छे बंदे की खासियत बताऊं, मैं रुका था पंजाबी ढाबे पर, यहीं पर मैंने रुका था, यहीं की लोकेशन लगाई थी कि पंजाबी ढाबा यही है आसपास, मतलब राजस्थानी ढाबा या पंजाबी ढाबे की लोकेशन लगाता हूँ मैं, तो आसपास यही ढाबा था। मैं आकर यहीं पर साइकिल पार्क कर रहा था अपना, मतलब साइकिल को मैंने रोका था, मैंने वो साइकिल लगा दिया अपना, तो ऐसे लगाया ही था साइकिल, तो भैया आए तो बोले कहने लगे नहीं पीछे लगाओ, वहीं पर सो जाना, वहीं पर आपका सोने का इंतजाम हो जाएगा, खटिया वहाँ पर लगी हुई, जैसे चारपाई कहते हैं जैसे वहाँ पर खटिया लगी, वहाँ पर सो जाना आराम से, खाना वाना खाना, मतलब पहचान के लिए कि यात्री, मतलब ये होती है अच्छे बंदे की पहचान। तो आज की रात हम यहीं रहेंगे, पंजाबी फैमिली ढाबा, ये उड़ीसा वाला और पंजाबी का ढाबा एक साथ है, मतलब उड़ीसा वालों का और पंजाबी ढाबा, मतलब दोनों लगता है पार्टनरशिप है या कुछ ना कुछ तो होगा। तो बड़ा अच्छा ढाबा बनाया गया है, ये लाइटें लूटें बड़ी अच्छी लगाई हैं, और ट्रक वालों का ढाबा है, ये ट्रक भी रुकते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर रेस्ट करेंगे, यहीं पर खाना खाएंगे, आज की रात यहीं पर सो जाएंगे और सुबह हम चलेंगे, फिर अपनी साइकिल ठीक करवाएंगे सुबह। यार ये भूल ही जाता हूँ मैं, साइकिल का बहुत काम ख़राब पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं पड़ा, चल रही है, मतलब जब रुकेगी तो समझ लो रुकेगी, फिर नहीं चलेगी, फिर इसको गाड़ी में डाल के या ट्रक में डाल के लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे ये भैया हैं, इन्होंने हमें वेज बिरयानी बना के बहुत ही अच्छी खिलाई। वेज बिरयानी भैया, वेज बिरयानी है ना, वेज बिरयानी तो वेज बिरयानी बहुत ही अच्छी खिलाई इन्होंने बना के, खा रहा हूँ अभी मैं, मतलब ये पूरा कंटेनर था, ये पूरा मैंने खा लिया, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट। मैं इतने चावल खाता नहीं, पर मैंने पूरा कंटेनर खा लिया, मैंने पहले हाफ मंगवाए, फिर उसके बाद दोबारा फुल मंगवाए। तो यहीं पर सो जाएंगे बाहर खटिया पे। तो आपसे मिलेंगे कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।